हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? सबको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्या सबको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके, आ रही है। दिस साइड एक्सा मलिक, फाउंडर ऑफ टीम इनोवेटर्स क्लब। होप आप सब ठीक होंगे एंड जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड किया है, सो मोस्ट वेलकम। आई होप सो कि इन जो भी टाइम आपने इस मीटिंग के लिए निकाला है अपनी बिजी रूटीन से, सो आप इस मीटिंग से बहुत कुछ न्यू सीख के जाओगे, ठीक है। एंड जितनी भी होप्स आप लेकर आए हो, क्योंकि जब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तभी हम लोग ये करते हैं ट्राई कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन वर्किंग करें, क्योंकि ऑप्शन ही हमें ये नजर आता है। आप सबको पता है कि आज डिग्रियों के बलबूते पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। किसी को मिल पा रही, किसी को नहीं मिल पा रही। तो अब जिनको नहीं मिल रही है तो उनके पास तो ऑप्शन ये रहता है कि लाइक वो अपने इंटरनेट से अर्न कैसे करना है, एक स्किल सीखें, ठीक है, एंड देन इसी इंटरनेट से पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप पैसा क्यों कमाना है, इसके पीछे का भी रीजन होता है, ठीक है। या तो हमारे नीड्स होते हैं या हमारे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। नीड्स क्या होती है? हमारी नीड्स होती हैं जो कि आम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, ठीक है, उसमें हमें पूरे करने होते हैं, वो हमारे नीड्स होते हैं। लेकिन ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स वो होते हैं जो बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है, कि लाइक ये चीज है, ये चीज मैंने लेनी है बड़े होके, ठीक है, इस तरह का मैंने घर बनाना है, इस तरह की मैंने गाड़ी लेनी है, ये सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट है ना हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करते वक्त हमारे माइंड में जस्ट इतना सा होता है कि आगे जाके हम लोग जॉब करेंगे, ठीक है। जॉब करेंगे और जॉब के साथ साथ जो है वो जॉब की सैलरी कितनी होगी? अगर 30,000 भी हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग खुश हो जाएंगे 30,000 के अंदर, ठीक है। और ऐसा होता भी है कि हम लोगों को जॉब मिल जाती है, चाहे जितने टाइम बाद मिले, 1 साल वेट करना पड़ रहा है, 2 साल वेट करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जॉब मिल जाएगी। और हमारा डिजायर कितना सा होगा उस जॉब से 30,000 कमाने का, ठीक है, और 30,000 जितनी मिल गई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग जो सोचते हैं हम लोगों को वो मिल जाता है, मिलता है ना, जॉब हम लोगों को मिल जाती है, एक दफा आंसर करें, मिल जाती है जॉब, ठीक है। अगर हम लोग इस जॉब से बड़ा सोचें कि ये ही पढ़ाई करके हम लोगों ने आगे जाके बिजनेस करना है, ठीक है। बिजनेस करते वक्त जैसे हमारे माइंड में क्या आते हैं, नहीं नहीं बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। लाइक बिजनेस तो वही कर सकते हैं जिनके बाप दादा ने बिजनेस किया हुआ है, ना ही मेरे पास इतना पैसा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग सोचें, ये सारी सोच अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है, और एक चीज जस्ट अपने माइंड में क्लियर करें कि मैं भी कर सकता हूँ, दुनिया के बाकी लोगों ने भी किया है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं आप ही की तरह के लोगों की एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। आपको पता है कि, एक मिनट, आज अगर आपको महीने का 1 लाख कमाना है ना, ठीक है, तो आप 1 लाख कमाने का किससे पूछोगे कि मुझे महीने का 1 लाख कमाना है, मुझे बताएं कि मैं महीने का 1 लाख कैसे कमाऊं? आप किससे पूछोगे? आप उस पर्सन से पूछोगे जो सारा दिन बस पबजी खेलता रहता है और मंथली वो ज्यादा से ज्यादा 30,000 कमा पाता हो। आप उससे पूछोगे कि मुझे मंथली 1 लाख कैसे कमाना है? वो आपको आंसर कर पाएगा? क्या वो आपको सिखा पाएगा कि हाँ जी आपने 1 लाख कैसे कमाना है? अगर वो आपको सिखाए, वो खुद ना 1 लाख कमा ले, लेकिन उसको पता ही नहीं कि 1 लाख कैसे कमाने, दर से वो खुद 30,000 कमा रहा है। लेकिन आपका डिजायर कितना है? आपका डिजायर 1 लाख कमाने का है, ठीक है। तो अब 1 लाख कमाने के लिए आप किसके पास जाओगे? जो पहले से ही 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, आप उसके पास जाओगे। ऐसे ही सेम जब हम लोगों ने सोच लिया कि जब स्कूल टाइम से लेकर यूनी टाइम तक मेरे माइंड में जस्ट यही था कि ये मैंने डिग्री लेके आगे जॉब करनी है 30,000 की, ठीक है, और 30,000 की जॉब मुझे मिल भी गई थी। लेकिन अगर मैं इससे बड़ा सोचूं, ठीक है, और मैं सोचूं कि आगे जाके मैंने बिजनेस करना है, तो हो सकता है कि मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी निकल आए, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन और बहुत कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दुनिया के उन लोगों को फॉलो करेंगे जो हमारी तरह थे, जिनके पास हमारी तरह डिग्री नहीं थी, ठीक है। आज अगर हम लोग, हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि फर्दर हम लोग स्टडी कंटिन्यू कर पाए, ठीक है, क्योंकि काफी सारे पर्सन का ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, काफी सारे पर्सन का ड्रीम होता है लॉयर बनने का, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब हमारी तरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास डिग्री लेने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, जिनके बाप दादा अमीर नहीं है, तो उन्होंने किस तरीके से किया था, जाहिर है हम उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे लोगों की मैं
स्टोरीज आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, ठीक है, कि वो लोग जिनके पास ना तो कोई इतनी डिग्रियां थी, ठीक है, महंगी महंगी डिग्रियां थी, और ना ही उनके बाप दादा ने कभी जो है ऐसे कोई बिजनेस किया था, ठीक है। इवन गलियों का कचरा साफ करके आज वो बंदे इस लेवल पे हैं कि अगर वो उठा के एक कोक की बोतल को साइड पे रख दें तो उस कंपनी को बिलियन डॉलर में नुकसान हो जाता है, इस लेवल पे आके, ठीक है। हम लोग भी तो वहीं पे हैं। आज ही हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि लाइक मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है, हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है। तो गलती हमारी पता है कहाँ पे होती है? गलती हमारी ये होती है कि हमने जस्ट अपने माइंड तक खुद को रख रखा है, महदूद कर रखा है किस तक? अपनी नीड्स तक, ठीक है। अपने माइंड को अपनी नीड्स तक पूरा कर रखा है कि आज मेरी ये नीड है, यही मैंने बस पूरे करने, यही मेरी पूरी हो जाए, मेरे लिए यही काफी है, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। बट मैं कहती हूँ कि आप अपने माइंड से बड़ा सोचो। पहले जो आदमी अमीर होना चाहते हैं, हम सब यहाँ पे, अगर मैं आपसे से कहूँ कि लाइक आप डिग्री लो, डिग्री करके आप 30,000 की जॉब कर लो, ठीक है, आप वो सिलेक्ट करोगे? या मैं आपको बोलूं कि आप इतनी सी एज में, चाहे आपकी एज कितनी भी है, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, अगर मैं आपको एक ऑफर दूं कि आप इतनी सी एज में ही जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो उससे आप सिंपल एक स्किल सीख के आगे जो है वो मंथ का नहीं बल्कि पर डे का इतना कमा सकते हो और मंथली आप लाखों में कमा सकते हो, क्या आप मुझे ना करेंगे? क्या मुझे कहेंगे कि नहीं, मुझे ये वाला स्किल नहीं सीखना, मैं उसी 30-40 हजार में खुश हूँ? अब आप कहोगे कि नहीं, हम लोगों को सीखना है। एक दफा मुझे चैट बॉक्स में कहें, आपको सीखना है या नहीं सीखना? दोनों ऑफर्स में से कौन सी ऑफर आपने एक्सेप्ट करनी है? जो 25 साल बाद, जो 25 साल की एज में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब जाके जो अर्निंग करेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करनी है, या फिर मेरी अभी वाली ऑफर आपको एक्सेप्ट करनी है कि मैं आपको अभी इसी मीटिंग में सिखा दूं कि आपने 18-20 साल की एज में किस तरीके से मिलियनर बनना है, ठीक है। अभी वाली, ऑब्वियसली अभी वाली, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने आपको बोला था कि आप उससे जाके पूछोगे जो खुद जो है वो इतना कमा पा रहा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खुद एफए पास स्टूडेंट होके, ठीक है, इतनी सी एज में, यहाँ पे आप देखें कि एक एफए पास स्टूडेंट की कितनी एज होती है, ठीक है। इतनी सी एज में अगर मैं मिलियनर बनी हूँ, और किस तरह मैं मिलियनर बनी हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक स्किल सीख के कि मैंने किस तरीके से सही वे में अपने सोशल मीडिया को यूज करना है। सोशल मीडिया आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास स्किल है कि सही वे में कैसे यूज करना है, और आपके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है। तो इस मीटिंग में मैं आपको वही स्किल सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से सही वे में सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से अपने रिकॉर्ड्स दिखाती हूँ, एंड आज मैं अपनी सिंगल डे की इनकम भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, कि ये मेरी इस सिस्टम से, जो सिस्टम मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, इस सिस्टम की है, ठीक है। तो जब तक मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करती हूँ तब तक आप अपने माइंड में क्लियर करो कि आपको इस सिस्टम के ऊपर आके कितना कमाना है, ठीक है। ये तो आपने सोच लिया कि स्टडी करके आगे चल के आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो 30-40 हजार की जॉब करनी है। अब आपने अपने माइंड में क्या क्लियर करना है? आपने अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि मैंने एक स्किल सीखना है, और मैंने यहाँ से ना सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करना है बल्कि मैंने अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है, ठीक है। मेरी बात कहीं पे लिख लें, जो आप सोचोगे ना वही आपको मिलेगा। आप अगर नीड्स पूरे करने का सोच रहे हो, आप सिर्फ नीड्स पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर आप ड्रीम्स पूरा करने का सोच रहे हो ना, लिख लें कहीं पे, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे और नीड्स भी पूरे होंगे। नीड्स छोटे लगना स्टार्ट हो जाएंगी। नीड्स हमारी क्या होती है? डेली बेस के, आज हमने इतना सा कर लिया, ठीक है, अच्छा हम लोग खाएं, अच्छा पहने, ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी नीड्स होती हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं? कि अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा इतना पैसा होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री अपने फ्रेंड्स के साथ कर पाए, ठीक है, टूर कर पाए। और आउट ऑफ कंट्री तो क्या, हम लोग तो जॉब करके अपने खुद का मुल्क ही नहीं घूम पाते। क्यों? क्योंकि जॉब से छुट्टी करनी पड़ेगी, जॉब से छुट्टी करेंगे तो हम लोगों को इनकम नहीं आएगी। तो ये सारे के सर, अब यहाँ पे मैं आपको अपनी सिंगल डे की इनकम शो करवाती हूँ, ठीक है, जो कि इस सिस्टम से मेरी आज की है, ठीक है। आज कितनी डेट है? सबसे पहले हम लोग डेट भी देख लेते हैं। आप ऊपर डेट देखो, 10 जुलाई है, ठीक है। 10 जुलाई की अगर मैं यहाँ पे अपनी सिंगल डे की इनकम की बात करूं, जो कि टोटली नॉन वर्किंग है, ठीक है, आज मैंने इतना कोई वर्क नहीं किया है क्योंकि मैं कहीं पे बिजी थी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो $20, ठीक है, एंड $5, $25, ठीक है। अब अगर मैं $25 को इस टाइम पे जो है वो मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, जो इस टाइम पे डॉलर का रेट है 310, ठीक है, तो 25 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 7,750। और काफी दफा ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे मीटिंग कर रही होती हूँ और दूसरी तरफ मुझे डॉलर्स आ रहे होते हैं। ऐसा सिस्टम है कि आप बिजी होते हो लेकिन दूसरी तरफ
से आपको डॉलर्स आ रहे होते हैं। और मैं आज मुझे इसको देख के जो मेरी मेहनत क्या होता है, कभी मैं 10,000 कमा रही होती हूँ, कभी मैं 20,000 कमा रही होती हूँ, कभी कभी इस सिस्टम से मैं जो है वो 50,000 1 लाख कमा रही होती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं पूरा दिन बिजी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे तब भी प्रॉफिट आ रहा होता है। तब मुझे एक असल ऑनर वाली फीलिंग आती है कि इतनी सी एज में मैं अपना प्रॉपर बिजनेस कर रही हूँ। आज मुझे फिक्र नहीं है कि मैं अगर बिजी हो जाऊँ तो मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा। नो, मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक ऑनर वाला वर्क, ठीक है। ऑनर वाला वर्क क्या होता है? ऑनर क्या करता है? वो हमेशा एक सर्कल बना के काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी और इनकम्स दिखाऊं, ठीक है, दूसरे दूसरे दिन के जो मैंने यहाँ से कर रखी है, अगर डे इनकम यहाँ पे कितनी है मेरी 13,000 है, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट 20,000 है, ठीक है, ये मेरी टोटली वर्किंग इनकम है, ठीक है। इसके अलावा 13,500 प्लस, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं अपनी वीकली टर्नओवर की बात करूं, ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है वीक में। इससे पहले मेरे मंथ के इतने रिकॉर्ड रहे, लेकिन ये मेरे पास इसलिए क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वीकली टर्नओवर 1,30,000 प्लस था, ठीक है। इतना एक एम्प्लॉय 3-4 महीने में कमा पाता है जितना यहाँ पे मैंने अपने वीक का टर्नओवर किया था। ये हुआ क्यों है? क्योंकि मैंने अपने माइंड में क्लियर किया कि मुझे सिर्फ नीड्स पूरे नहीं करने, मुझे अपने ड्रीम्स भी पूरे करने, ठीक है। इसके अलावा अब जब आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, इस सिस्टम को ज्वाइन करोगे, आप हमारे टीम इनोवेटर्स को ज्वाइन करोगे, तो इसको ज्वाइन करने के आपको क्या क्या फायदे होंगे? तो यहाँ पे आप देखो कि आपकी वर्किंग का आपको 70% कमीशन मिलेगा, ठीक है। 70% प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, वहां पे या तो 50% हम लोगों को मिल रहा होता है, ठीक है, या 60% इतना। लेकिन यहाँ पे 70% एंड नॉन वर्किंग तो इससे अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ डिपेंड, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो अपने वर्किंग के साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी स्टडी टाइम को डिस्टर्ब किए बगैर आप अपनी स्टडी के साथ ही अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आप टोटली इंडिपेंडेंट होते हो, ठीक है। कोई आपको ये नहीं कहने वाला होता कि आपने इतना टाइम देना है, ये वाला टाइम देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे किसी को आपको ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे मेरी इनकम दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो विद इन सेकंड डायरेक्ट हमारे खुद के वॉलेट में आती है, ठीक है। वो कहीं और नहीं जाती कि किसी ओनर को जा रही है, किसी सीनियर को जा रही है, अब वो हमें हमारी इनकम देगा। नो, हम लोगों को 100% प्रॉफिट हमारे वॉलेट में रिसीव होता है। देन अगर तीसरा मैं बात करूं यहाँ पे गुड कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो कि आज हर एक को ही जरूरत है कॉन्फिडेंस की, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वो स्टूडेंट हूं जो कभी क्लास में खड़े होके अच्छे से टीचर को कोई उनका जो पॉइंट है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई, कभी बोर्ड पे नहीं गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देखें कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल भी सीखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर और भी बहुत सारे स्किल आते हैं, ठीक है। सो अब ये तो हम लोग बाद में देखेंगे कि इस सिस्टम से हम लोग कौन कौन से स्किल सीख पा रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, लाइफ टाइम अर्निंग, ठीक है। लाइफ टाइम अर्निंग हम लोग यहाँ से किस तरीके से कर पाते हैं? क्या रीजन है कि यहाँ से लाइफ टाइम हम लोग अर्निंग कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो आज तक सुना है कि भाई ऑनलाइन सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे ये क्यों कहा जा रहा है कि लाइफ टाइम के लिए हम लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं? तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पे मैं आपको वो रीजन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स, इसी के मीनिंग के अंदर आपको सिस्टम की पावर पता चल जाएगी, ठीक है। इस सिस्टम का नाम मेटाफोर्स एंड इसका मतलब है एक खुद मुख्तार सिस्टम, ठीक है, खुद से चलने वाला। हो सकता है कि इससे पहले आपने कभी इसका नाम सुना हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने कभी इसके ऊपर वर्किंग भी की हो, लेकिन आपका जो लाइक एक्सपीरियंस है वो आपका अच्छा ना रहा हो। लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो अब इसके लॉन्ग टर्म चलने का रीजन क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे लाइफ टाइम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? सो यहाँ पे इसका सबसे पहला रीजन है नो एडमिन, नो एमडी सीएमडी, नो ओनर, नो कंपनी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे यहाँ कोई कंपनी नहीं है, ना ही इसका कोई ओनर है, ना ही इस सिस्टम का कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में, ठीक है। अब अगर हम लोग कहते हैं कि भाई सिस्टम में कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है, तो हमें हमारी इनकम कौन देगा? यही हमारी बड़ी मिस्टेक होती है कि आज इंटरनेट से सारे फायदे हम लोग ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये फायदा नहीं उठाया कि हम लोग ये देखें कि बिजनेस भी एडवांस हो गए, ठीक है। जैसे हम लोग घर पे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया हम लोग ने खुद को एडवांस किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट है, वहां पे आपको वेटर्स की जगह पे रोबोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लाइक
आपने देखा होगा जो टैक्सीज होती हैं उसमें चलाने के लिए आपको जो है वो ड्राइवर नजर नहीं आएंगे, ठीक है, वो भी चल रही होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपको जो है वो कैमरामैन हेलीकॉप्टर पे चला हुआ नजर नहीं आता, ठीक है, कि वो ऊपर चढ़ के जो है वो हजूम की वो कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। अब आपको ड्रोन कैमरा मिल गए, ठीक है। इसी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी में अब ये सिस्टम भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पे जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं, ना ही इसको चलाने के लिए इंसानों की जरूरत है, ठीक है। इंटरनेट पे कोडिंग ये सिस्टम है, ठीक है, जितना लाइक आपको पता है कि दुनिया में जब तक इंटरनेट मौजूद होगा तब तक ये सिस्टम मौजूद है। अब मुझे कोई पर्सन ये कह दे कि इंटरनेट मुझे पता है कब बंद होगा, नो, इंटरनेट अब कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि इस टाइम पे इतनी आधे से ज्यादा जरूरियात हमारे इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। और जब आप कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखोगे, आपको ये भी पता चलेगा कि आने वाले टाइम में, और लाइक अभी तो कुछ है, लेकिन आने वाले टाइम में 101% जो हमारी जरूरियात हैं वो इंटरनेट से ही जुड़ जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम जो कि इंटरनेट पे कोडिंग होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे कोडिंग है, और इसको चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं है। अब इंसान की जरूरत ना होने का यहाँ पे फायदा हम लोगों को ये है कि सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर आज से पहले ऑनलाइन वर्किंग में आपके साथ भी मेरी तरह स्कैम हुआ है, ठीक है, तो वही वो स्कैम इंसान ने किया है। चाहे तो वो स्कैम ऐसे हुआ कि कंपनी भाग गई है, चाहे तो वो स्कैम ऐसे हुआ है कि आपको आपकी इनकम नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइक इंसान नहीं है तो कंपनी बंद करने वाला भी कोई नहीं है, सिस्टम बंद करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा हमारी इनकम लेके कोई भागने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने वर्किंग किया है विद इन सेकंड प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ गया है, ठीक है। तो दोनों ही मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं कि दो सूरतों में आपके साथ स्कैम होता है और दोनों ही मेटाफोर्स में नहीं है, ठीक है। देन हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, नो क्लोजिंग। जैसे आपने कंपनीज देखी होंगी, ठीक है, और उन कंपनीज में क्या होता है, एक डेट आपको मिलती है कि इस डेट पे आपको आपकी इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सो उसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं, ठीक है, चाहे तो वो ऑफलाइन कंपनी या ऑनलाइन कंपनी है। लेकिन मेटाफोर्स में क्या है, नो क्लोजिंग, के जैसे हमने वर्क किया है विद इन सेकंड प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ गया, और उसको हम लोग इंस्टेंट पे आउट भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं नो मैचिंग की तरफ। नो मैचिंग का मतलब है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स एंड कंपनी होती हैं जहां पे आपसे कहा जाता है कि आपने दो दो पर्सन को अपने साथ में रखना है, ठीक है। अगर वो दो पर्सन आपके साथ चल रहे हैं तो आपको इनकम मिलेगी, अगर नहीं चल रहे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो प्रोडक्ट। अब मेटाफोर्स में कौन सा प्रोडक्ट है, किसके ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है, ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट होगा जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। तो किस प्रोडक्ट पे वर्क करता है ये नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे नो ऑफिस के मेटाफोर्स का कोई खुद को ऑफिस नहीं है, बट आज मैं कहूं आपको कि अभी मैंने आपको कहा था कि आप अपने माइंड में खुद को पहले अमीर करो। अगर आपको अमीर होना है तो पहले आपको अपने माइंड में खुद को अमीर करना पड़ेगा, तब जाके फिजिकली आप अमीर होते हो, ठीक है। तो अब जब आपने अमीर कर लिया तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि आप पैसे के साथ आपको फेम भी मिले। आप एक दफा अपने आप को उस लेवल पे इमेजिन करके देखें कि आप अभी जो है वो 18-20 साल के हो, लेकिन आपके जो पर डे की इनकम है वो 1 लाख प्लस है, ठीक है, ऑनलाइन, और जो आप मंथली अर्न कर रहे हो वो आप लाखों में अर्न कर रहे हो, 30 लाख प्लस आपकी है, ठीक है। और आप उस लेवल पे आके अपना खुद को ऑफिस बना रहे हो। आपको तो अपने ऊपर प्राउड फील होगा ही होगा, लेकिन आपको अब आपके जो पेरेंट्स है उनको भी आपके ऊपर प्राउड फील होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी लाइक सोच रहे हैं कि आप 25 साल के जब हो जाओगे तब आप उनका सहारा बनोगे, लेकिन आप अभी ही उनको सरप्राइज कर दोगे 20 साल की एज में ही, ठीक है, अपनी स्टडी के साथ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके। एंड हमारे पेरेंट्स के लिए ये खुशी सिर्फ इसी एज में हम लोग दे सकते हैं, वरना 25 साल को तो उनको भी पता है 25 साल के हो जाएंगे तो हम लोग फिर उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनका सहारा बनेंगे। आज टाइम चेंज हो गया है, ये बात सिर्फ मेरी बॉयज के लिए नहीं थी, गर्ल्स के लिए भी थी, ठीक है। आप घर पर रह के भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और जब आप सपोर्ट करेंगी आपके फादर को ज्यादा प्राउड आप पे फील होगा कि आप एक लड़की हो के उनको सपोर्ट कर रही हैं। एंड ये प्राउड मैंने फील किया है, दैट्स वाई यहाँ पे मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं मैं सबको कह रही हूँ कि आप भी फील करवा सकती हैं। अब आते हैं व्हाट इज मोस्ट स्पेशल इन मेटाफोर्स। इसको हम लोगों को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। जो सबसे पॉइंट मुझे अच्छे लगते हैं कि 100% सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी हम लोग वर्किंग करते हैं वो सारा जो प्रॉफिट होता है वो हम तक महदूद रहता है, ठीक है, कंपनी के ऑनर को नहीं जाता, ठीक है, कि भाई कंपनी का ऑनर डिसाइड कर रहा है कि इसमें से हमें कितना देना है, खुद उसने कितना रखना है क्योंकि उसने सिस्टम को बनाया है। लेकिन नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई जितनी भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे दरमियान में ही रहती है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज आपको क्लियर हो गया, इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कहते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट पे आउट भी हम लोगों को क्लियर हो गया है। अब ये सब मैंने आपको बताया, लेकिन गूगल इसके बारे में क्या कहता है, अगर हम लोग वहां पे जाके सर्च करते हैं कि क्या वाकई मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो वहां पे हम लोगों को ये रिव्यू मिलेगा, ठीक है, और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा ये ऐसा ही सिस्टम है जिसका इंसान। मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे काम करता है, यहाँ से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे कोई भी स्किन केयर हेल्थ इश्यू से रिलेटेड हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर हम लोग वही सेम स्किन केयर शैम्पू है, क्रीम है, ठीक है, फेस वॉश है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम में और उन लोगों में जो कि काफ़ी टाइम से ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है? लाइक ज़ाहिर-सी बात है, वो हमसे पहले वो वर्क करना स्टार्ट किया, तो वो हमसे ज़्यादा कमा रहे होंगे, क्योंकि जो पहले आता है, वो पहले पाता है, ठीक है? तो वो हमसे ज़्यादा कमा रहे होंगे। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग भी अगर वही काम स्टार्ट करें, तो उनसे कम प्रॉफिट होगा। लेकिन हम लोग लकी हैं कि हम लोग एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे हम लोगों ने करना क्या होता है, इस डॉलर पे वर्क करना होता है, जिसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है? ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है? आप इसको डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, या फिर इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड भी कह सकते हो, ठीक है? इससे आई होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि डाई स्टेबल कॉइन एक तरह का डॉलर है इंटरनेट की दुनिया का। ये गोल्ड है जिसके ऊपर हमने करनी है वर्किंग, ठीक है? इसकी करनी है हमने मार्केटिंग, ठीक है? मार्केटिंग अब हमने कहाँ पे करनी है? ये भी लाइक अगर हम लोग, आपके माइंड में भी मेरी तरह आता है कि हम तो ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे किसी को इसका पता नहीं पता, ठीक है? तो हम लोग इसको कहाँ पे इसकी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है? मतलब कि सेल आउट करना। तो ये जो सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, लेकिन आज तक जितने भी हम लोगों ने पैकेजेस किए हैं टोटली वेस्ट हुए हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग रील्स देखते हैं, ठीक है, स्क्रॉलिंग करते हैं, ना सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, इसके अलावा हमारा जो है वो पैसा भी वेस्ट होता है। इन रिटर्न हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैकेज करके, पैसा वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन प्रॉफिट किसको जा रहा है? मार्क जकरबर्ग को जा रहा है। हम लोगों को क्या प्रॉफिट आ रहा है? उसने हम लोगों को अपने लिए प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है? तो ये स्किल हम लोग सीखेंगे कि हमने सही वे में अपने सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। जैसे आज मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अगर वर्किंग ना भी करूँ, तो मैंने अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा लिया है कि वर्किंग ना करके मुझे इससे प्रॉफिट आते रहे, ठीक है? तो यही सेम स्किल मैं आपको सिखाऊंगी जब आप हमारी टीम इनोवेटर्स का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमारा स्टार्टअप कहाँ से होता है। तो आपने जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके आपको ये ऐप मिलेगा जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है? और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, तो वहां पे आपने इसके रिव्यू जरूर रीड करने हैं, ताकि आपको पता चले कि कितना अमेजिंग ये ऐप है, ठीक है, जो आप यूज करने जा रहे हो। और अगर मेरी वर्डिंग में मैं आपको बताऊं, तो ये अपना जाती बैंक होता है, ठीक है? मतलब कि अगर आप बैंक में अमाउंट रखते हो ना, तो 1 साल बाद उस पर इंटरेस्ट के तौर पे अमाउंट कटती है, ठीक है? आई थिंक ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हमारे बैंक हो गया, तो टैक्स हमें किसको पे करना पड़ेगा? उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे समझना क्या है, कौन से पॉइंट को समझ के हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? ये सिस्टम की पावर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? वर्किंग कैसे करनी है, ये आपने अपने माइंड पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है? अगर आप अभी से प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं मुझे अभी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मुझे सिस्टम समझ में नहीं आया, मुझे इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रही है, तो फिर आप गलत सोच रहे हो, ठीक है? स्कूल के पहले ही दिन आपने सब कुछ नहीं पढ़ लिया था, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने पढ़ा था, ठीक है? जो कि उसमें भी फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोगों को नहीं पढ़ाई गई थी, ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। अब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने वर्किंग करना स्टार्ट करनी है, इसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक प्लान, ठीक है? दूसरी वर्डिंग में इसको हम लोग टेक्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है? अब मार्केटिंग क्लासिक प्लान है, आप इसके दरमियान में एक सर्कल देखोगे जिसके अंदर लिखा हुआ है S3 और S6, ठीक है? बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स एंड कंपनीज होती हैं जहां पे लेवल्स होते हैं, रैंक होते हैं, ठीक है? ऐसे सेम यहाँ पे भी लेवल्स होते हैं, जिनके इतने कोई सिंपल से नाम है ना, पहली दफा सुनने में ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? आपको लेफ्ट साइड एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, मैं मार्क इस वजह से नहीं कर रही हूँ ताकि आप अपनी नजरों को घुमाओ, ठीक है? जितने भी मेंबर अगर अभी अपने व्हाट्सएप पे हैं, तो यहाँ पे आ जाएं, ठीक है? और समझें जो फर्स्ट आपने स्टेप उठाया है, ठीक है, जितनी भी होप्स आप यहाँ पे लेकर आए हो, इन सबको सीख के ही आपकी वो होप्स जो है वो पूरी होंगी, ठीक है? तो आपको लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके अंदर आपको 3 स्लॉट्स मिलेंगे, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं S3, ठीक है? एंड राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके अंदर 6 स्लॉट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं S6, ठीक है? मतलब दोनों S3 और S6। अब इनके ऊपर ऊपर जो 2 सर्कल्स हैं वो हमारी खुद की प्लेसमेंट होती है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे टोटल लेवल्स कितने होते हैं। टोटल 12 लेवल होते हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं, 4 लेवल S3 के होते हैं, ठीक है? अब दोनों इक्वल क्यों नहीं है, ये बड़े मजे का पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने नॉन वर्किंग जो है वो यहाँ से 1 रुपया भी अगर नॉन वर्किंग अर्न करूँ तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि अब इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बताने लगी हूँ। आप यहाँ पे देखो, एक कंपनी है, ठीक है? वहां पे जो एम्प्लॉय होता है उसको घर जाने के लिए बॉस के परमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? बॉस उसको जो टाइम देता है कि आपने इस टाइम पे घर जाना है, वो उस टाइम पे घर जाता है, ठीक है? लेकिन क्या कभी आपने बॉस को एम्प्लॉय को पूछते हुए देखा है कि भाई मैं घर जाऊं? नहीं,
क्यों, दोनों में फर्क क्या है, दोनों के लिए सेम रूल क्यों नहीं है, एम्प्लॉय को क्यों अपनी फैमिली से ही मिलने के लिए बॉस की परमिशन की जरूरत पड़ती है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और फर्क ये है कि जो एम्प्लॉय है वो किसी और के सर्कल में काम कर रहा है, लेकिन जो बॉस है वो अपना सर्कल बना के काम कर रहा है। ठीक है, दुनिया में जब इंसान आता है उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो किसी और के सर्कल का पार्ट बन जाए, ठीक है, या फिर वो अपना सर्कल बना के करे। ठीक है, और दोनों में कोई फर्क नहीं होता, आज सिर्फ फर्क हमारे माइंड्स के अंदर है। ठीक है, हमारे यकीन के अंदर है, किसी को अपने ऊपर यकीन ज्यादा होता है और किसी को कम होता है, और किसी को तो बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, वरना आज अगर हम लोग किसी और के सर्कल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी सेम उसी जैसे इंसान है जिसके सर्कल में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके पास भी एक दिमाग है, हमारे पास भी एक दिमाग है, उसके पास भी एक दिन में 24 घंटे, हमारे पास भी एक दिन में 24 घंटे हैं। तो हम लोग क्यों उसकी परमिशन से अपनी लाइफ को गुजारेंगे, जैसे वो मैं कहेगा वैसे हम लोग करेंगे? नो। अब यहाँ पे जो S6 वाले लेवल्स होते हैं, ठीक है, मुझे अगर आज नॉन वर्किंग इनकम आई है ना, तो मुझे आई सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है, S6 S6 लेवल्स, जिसके अंदर वर्किंग करने से हम लोगों को अपने भी प्रॉफिट आता है। ठीक है, एंड जिस सर्कल के साथ हम लोग काम करते हैं उस सर्कल से काम करने से भी हम लोगों को प्रॉफिट आता है। ठीक है, अगर हम लोग S3 की बात करें तो S3 में लाइक हम लोगों को खुद से वर्किंग करनी पड़ती है, तब हम लोगों को प्रॉफिट आता है, अदरवाइज नो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। आई होप सो यहाँ पे काफी सारे पर्सन को इस चीज का वेट होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं। पहला लेवल, यहाँ पे ये 12 लेवल है, हर एक लेवल पे डॉलर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इस लेवल की पावर है। अगर हम लेवल 1 पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पर डील $5 अर्न करेंगे। सेकंड लेवल है, वहां पे पर डील हम लोग $10 अर्न करेंगे। अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में बात करूं, क्योंकि काफी सारे पर्सन को डॉलर का आइडिया नहीं होता, ठीक है, कि भाई डॉलर का क्या है, रेट क्या है इस टाइम पे, तो मैं पाकिस्तानी रुपए में सिंपल कर देती हूँ बता के कि लेवल 1 पे हम लोग पर डील 1500, लेवल 2 पे पर डील 3000, लेवल 3 पे पर डील 6000, ऐसे ही करते करते नेक्स्ट लेवल पहले वाले लेवल से डबल प्राइस पे होता जाएगा जो हम लोग यहाँ पे अर्निंग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जिसका वेट काफी सारे पर्सन्स को, कि हम लोगों को ये बता दिया जाए कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आप मुझे बताएं। ठीक है, और इतना नहीं है, मैं एंड पे देखूंगी, आप चैट बॉक्स में बता दें, मैं एंड पे देखूंगी कि आपने मुझे अपनी क्वालिफिकेशन क्या बताई है। ठीक है, एंड इसके बाद आपने ये भी कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि आज तक आपकी स्टडी के ऊपर कितना पैसा लग चुका है। ठीक है, टोटल वो पैसा करके बताना है। उसके बाद आपने मुझे टोटल टाइम करके बताना है कि टाइम आज तक आपने अपनी स्टडी के ऊपर कितना लगाया, प्रेप क्लास से लेकर आज तक आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कितना टाइम लगा है, टाइम, पैसा कितना लगा है, वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, अब इसके बाद इतना पैसा लगा के, इतना टाइम लगा के हम लोगों को इन रिटर्न मिल क्या रहा है, जॉब मिल रही है। ठीक है, मंथली कितना मिल रहा है, 30,000 40,000, इतना हम लोग कमा पा रहे हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉय, हमने खुद को एडवांस करके एम्प्लॉय कहना तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उर्दू में है तो ये नौकर ना। तो अब अगर मैं अपनी सिंपल वर्डिंग में कहूँ, ठीक है, कि हम लोग नौकर बनने के लिए आज तक अपनी स्टडी के ऊपर पैसा लगाते हुए आ रहे हैं, अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट टाइम हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे बॉस बनने के लिए, ठीक है, खुद का बिजनेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000-2000 अगर हमारा लगता है, तो 1000-2000 इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही 1000-2000 है जिसका आज लार्ज पिज्जा आता है। ठीक है, और लाइक वो पिज्जा पार्टी में हम लोग उड़ा देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पैसा आज हम लोग ने वॉच बाय की है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने। ठीक है, सो इस सब के ऊपर हम लोग वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बात जब आती है हमारे ड्रीम्स की, तो हम लोगों को गुर्बत याद आ जाती है कि नहीं, हम लोग गरीब हैं। दोस्तों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए, शो ऑफ करवाने के लिए अच्छे कपड़े जूते पहनते हैं ना, लेकिन आप अपने आप को उस लेवल पे एक दफा इमेजिन करो, जब आप इस लेवल पे होगे, आपके पास एक ड्रीम हाउस होगा, ड्रीम कार होगी, तो उस लेवल पे आपने खुद को जब इमेजिन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आज मेरे ड्रीम्स के लिए ये 1000-2000 कुछ भी नहीं है। अब आपने करना क्या है, आपने लेवल 1 से जब आप स्टार्टअप लोगे, ठीक है, $5 आपने करने हैं परचेज। ठीक है, और परचेज करके आपने रखने कहाँ पे, अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखने, आपने किसी और को नहीं देने। ठीक है, ये परचेज आप खुद से भी कर सकते हो। आपने खुद से कहाँ से करना है, प्ले स्टोर से एक ऐप है बाइनांस, उसको आपने इंस्टॉल करना है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी कि जो आपको इस मीटिंग तक लेकर आया है, आपने उस पर्सन के थ्रू भी ये परचेज कर सकते हो। ठीक है, इजिली वो आपसे करवा देगा। अब अगर मैं $5 को पाकिस्तानी रुपए में बात करूं, तो ये राउंड अबाउट 1900 रुपए के बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मेंबर मुझे कहे ना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, तो सिंपल उसको मेरा ये आंसर है कि आपने गुर्बत का ठेका नहीं उठा रखा। आपने सारी जिंदगी गरीब नहीं रहना, आप गरीब पैदा हुए, आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हो। आप
आपने कोशिश नहीं है खुद का हालात चेंज करने की, तो फिर गलती आपकी है, कसूर आपका है, ठीक है। ये अल्लाह ताला भी फरमाता है, सुस्ती काहली को अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो जरूर वो मेहनत के बदले हम लोगों को हर वो चीज देगा जो लोग हम चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे $5 के बदले हम लोगों को मिलता क्या है, हम लोगों को ये लेवल मिलता है, ठीक है। अब ये लेवल एक तरह से प्लॉट है, ठीक है, कि लाइफ टाइम ये हमारे पास रहेगा, जिससे हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपने करनी है डॉलर की मार्केटिंग, ठीक है। करनी कैसे है, ये माइंड पे प्रेशर नहीं डालना, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी जब आप टीम इनोवेटर का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 6 स्लॉट्स हैं, इट मीन के 6 मेंबर हैं, ठीक है। ऊपर वाले 2 मेंबर, ठीक है, ये मेंबर आपके पास आएंगे कहाँ से, तो सोशल मीडिया बेरोजगार लोगों से भरा पड़ा है, ठीक है। मिडिल क्लास लोगों से भरा पड़ा है, जो कि जिस टाइम पे उनको फिक्र नहीं है अपने फ्यूचर की, सोशल मीडिया पे बैठे टोटल अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उनमें से सिर्फ 2 मेंबर को पिक करना है और उनको उनको डॉलर सेल आउट करना है, ठीक है। लेवल 1 पे है, इट मीन ऑप्शन है हमारे पास $5 सेल आउट करने का। इन दोनों को जब हम लोग डॉलर सेल आउट करेंगे तो इसका प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, उस मेंबर को जाएगा जो हम लोगों को इस सिस्टम में लेकर आया है, या फिर उसके सर्कल में जाएगा, ठीक है, जिस सर्कल के साथ हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। अब इनको क्यों जाए, इसमें आपको बाद में प्रॉफिट बताऊंगी, ठीक है, कि हमें इसका क्या प्रॉफिट है। मेहनत हमारे डॉलर हमने सेल किया, लेकिन इसका प्रॉफिट किसी और को गया है, तो इसका मैं फायदा आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे आप देखो नीचे वाले जो 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है, इन तीनों स्लॉट 3 मेंबर हैं, ठीक है। 3 स्लॉट नहीं, 3 मेंबर हैं ये। इन तीनों मेंबर को जब हम लोग डॉलर सेल आउट करेंगे $5 तो टोटल $15 की हम लोग अर्निंग करेंगे, ठीक है। और $15 अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में बात करूं तो राउंड अबाउट 4500 के ये बनता है, ठीक है। 4500 हम लोग यहाँ पे अर्निंग करेंगे सिंगल डे की, ठीक है। सिंगल डे इनकम हम यहाँ पे कितनी 4500 कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब छठे स्लॉट में हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेकर आने पे हमारी जो लाइक पहले वाले स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, छठे मेंबर को जब हम लोग डॉलर सेल आउट करेंगे, हमारे स्लॉट फिर से खाली हो जाएंगे और दोबारा से इसके अंदर हम लोग जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोगों को क्लियर होता है कि हमने परचेजिंग जस्ट वन टाइम करनी है, लेकिन प्रॉफिट हमारा लाइफ टाइम के लिए होगा। अब जो स्किल आपको टीम इनोवेटर की तरफ से सिखाया जाएगा, उसमें आपने यहाँ पे आधा घंटा आपको लगेगा जस्ट इन 6 मेंबर को डॉलर सेल आउट करने में, सिर्फ आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर आप यहाँ पे कितनी इनकम कर रहे हो, 4500। नेक्स्ट आप आधा घंटा लगा के कितनी इनकम कर सकते हो, 9000, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग हमारा डिजायर बड़ा है, ठीक है, हो सकता है कि काफी सारे पर्सन का स्टार्ट में ही डिजायर बड़ा हो, किसी को ये 4500 कम लग रहा हो कि नहीं 4500, लेकिन लाइक होते हैं ना कि कुछ पर्सन पहले से ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेवल 3 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। लेवल 1 $5, लेवल 2 $10, लेवल 3 $20, $35 टोटल, ठीक है। और पाकिस्तानी रुपए में बात करूं तो ये करीबन करीबन 11000 के करीब बनता है, ठीक है। सो 11000 पे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने किया है 11000 से अपना स्टार्ट, ठीक है। ये मैं बड़े लेवल की आपको पावर बता रही हूँ कि 11000 से हमने किया है। अब लेवल 1 वाला और लेवल 3 वाला, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेवल 1 वाला भी एक दिन में आधा घंटा दे रहा है, लेवल 3 वाला भी एक दिन में आधा घंटा दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 मेंबर लेवल 1 पे थे, अब यही सेम 6 मेंबर लेवल 3 तक हमारे साथ होंगे, ठीक है। लेवल 1 पे हमारी आधे घंटे में अर्निंग $15 पाकिस्तानी रुपए में 4500 हो रही थी। वही सेम आधे घंटे में लेवल 3 पे हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, 15 लेवल 1 से, $30 लेवल 2 से, $80 लेवल 3 से, टोटल इनकम $125। $125 पाकिस्तानी रुपए में हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट ये 40,000 के बनता है, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पे सिंगल डे की इनकम 40,000 कर सकते हैं। आई होप सो कि आप सबको प्लान क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जितनी भी होप्स लेकर आए हो, ठीक है, वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप उनको पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। आप मेहनत करोगे तभी आपको वो चीज मिल सकती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपको अपना साया भी देखना है तो आपको रोशनी में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका साया मिलेगा। तो आज अगर हम लोग सोच रहे होते हैं कि लाइक एक तो आपको स्टार्टअप लेते वक्त मुश्किल होगी, ठीक है, बहुत सारे लोग आपके दरमियान में आएंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऑनलाइन सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ठीक है। लेकिन सजेशन हमेशा उस पर्सन से लिया करें जो अपनी जिंदगी में खुद कामयाब है, ठीक है। आज लोग आपको डीमोटिवेट करके चले जाएंगे, आपको बड़ा स्टेप लेने से रोकेंगे, ठीक है, लेकिन कल को अगर वो कहीं और जाके किसी और सिस्टम पे वर्किंग करके अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए तो मुझसे कहीं पे लिखवा ले, वो पूछेंगे भी नहीं कि आप हो कौन, ना ही वो अपनी कामयाबी से आपको कोई रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। कामयाबी अपनी अपनी, ठीक है। कामयाब हो गए ना,
तो आपकी कामयाबी अपने साथ होगी, उनकी कामयाबी अपने साथ होगी। आज जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं आपने नहीं करना, आज कोई खुश नहीं है किसी को भी अपनी जिंदगी में ग्रो करता देख, ठीक है। और कल जब आप कामयाब हो जाओगे तो यही पर्सन जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कल को बता रहे होंगे कि हाँ जी फला पर्सन हमारी गली में रहता है, आपको पता भी नहीं होगा वो पर्सन है कौन, और वो अपना आप जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा आपके नाम से। तो अपने आप को इस लेवल पे लेकर आए। एंड इस मीटिंग में आने से पहले काफी सारे पर्सन के दुश्मन भी हो सकते हैं हमारे वो छोटे छोटे दुश्मन होते हैं, ठीक है। कौन से दुश्मन होते हैं, हाँ जी तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम तो लूजर हो, तुम ये हो वो हो, ठीक है। तो आपका अपने लिए क्या क्या फैसला उन पर्सन के लिए भी जवाब होगा, ठीक है। सबको पता है 25 साल की एज में अपनी डिग्री कंप्लीट करके तो 30-40 हजार पे तो सबने मंथली कमाना है। मजा तब है जब 18-20 साल की एज में पर डे का 20-40 हजार पे हम लोग कमाएं। एक दफा खुद को इमेजिन करें उसमें, और जो खुद को इमेजिन कर सकता है वो फिर वो कर भी सकता है आगे। लेकिन कुछ लोग इमेजिन करते हुए डरते हैं। और इमेजिन करना ये नहीं कि आप सिर्फ ख्वाबों में सोच रहे हो, ठीक है। नो, आपने अपने माइंड में क्लियर करना है कि मुझसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर चुके हैं, ठीक है। एक एक दिन का पता नहीं कितना कितना कमा चुके हैं वो, तो मेरे लिए क्यों मुश्किल है, मेरे लिए भी इजी है। तो उसको इजी आपका पहला कदम उठाने पे करेगा, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ कि कामयाबी का पहला रूल अपने दम पे फैसला करना होता है कि मैंने ये चीज करनी है। और जब तक आप अपने ऊपर फैसला ना कर पाए आपने सिस्टम को ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। वरना आप अपने 1900 रुपए वेस्ट करोगे और उस पर्सन का टाइम जो आपको इस सिस्टम में लेकर आने के बाद आपको गाइड करने में उस पर्सन का लगेगा, ठीक है। जब तक खुद के ऊपर यकीन नहीं है ज्वाइन नहीं करना। लेकिन एक दफा खुद के ऊपर यकीन कर लिया, मेरी बात कहीं पे लिख लें, 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ माइंड में ये चीज रख के करें कि ये मेरा अपना बिजनेस है। आज तक मैंने स्टडी की है तो माइंड में जस्ट ये सोच रख के की है कि मैंने सारी जिंदगी किसी और की गुलामी करनी है, मैंने एम्प्लॉय बन के, ठीक है, मैंने जॉब करनी है। लेकिन ये मेरा अपना बिजनेस है और 3 महीने दिल से आपने देने हैं। और इंशाल्लाह चौथे महीने में आप भी उन्हीं पर्सन की लिस्ट में होंगे जो पर डे का यहाँ से अच्छा खासा 10 to 20 thousand अर्न कर रहे हैं पर डे। एंड मंथली उनकी इनकम इजिली 1 लाख को क्रॉस कर जाती है। सो आई होप सो आप सबको इस मीटिंग में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड फर्दर आपको कौन गाइड करेगा, जो आपका स्पॉन्सर है आपको इस मीटिंग तक लेकर आए, आपने उससे पूछना है कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे पॉइंट्स मुझे क्लियर कर दें। एंड साथ में मुझे सिस्टम को ज्वाइन करके एंड मुझे टीम इनोवेटर के साथ कनेक्ट कर दें। एक दफा टीम इनोवेटर के साथ कनेक्ट होकर देखें, इंशाल्लाह मिलके हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। जितने भी ड्रीम्स आप लोग लेकर इस मीटिंग में आए थे, अल्लाह पाक सबके ड्रीम्स को पूरा करे एंड खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।